कीकी कौन थी, हमें ये बताइए। कीकी जो थी वो मेरा एक पेट थी, मेरी अडॉप्टेड डॉग थी एंड उसको मैंने सड़क से ही उठाया था और अडॉप्ट किया था और वो बिल्कुल मेरी बेटी बन चुकी थी। लाइक उसके लिए अपना स्टाफ था और जब मुझे कहीं जाना होता था तो मैं लोग अरेंज करती थी, अच्छा मैं जा रही हूँ तो तुम लोग इसके साथ रहोगे, मुझे अपडेट्स दोगे कि ये क्या कर, ठीक है। मतलब बहुत पैम्पर्ड थी और वो पाकिस्तानी डॉग थी, कोई बहुत एक्सपेंसिव डॉग नहीं थी, लेकिन मेरे लिए हर डॉग बराबर है क्योंकि डॉग डॉग ही होता है, कोई उसमें नस्लें कास्ट नहीं होती। तो हुआ ये कि एक दिन वो पोर्च में खेल रही थी, तो ये जो WCB और CBC वाली कलिंग स्क्वाड्स होती हैं जो गोलियां मारते हैं कुत्तों को, उन्होंने उसको गोलियां मार दी। अच्छा। एंड जब वो उस इलाके के बाकी डॉग्स को मार रहे थे तो कीकी भी उनका निशाना बन गई और उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 14 से ज़ायद गोलियां कीकी को मारी। अब ये जुल्म है, ये एक इंसान इंसान ही कर सकता है, नॉर्मल इंसान की ये हरकत नहीं हो सकती। और क्या कीकी घर के अंदर खेल रही थी या पोर्च में खेल रही थी, लाइक इन फ्रंट ऑफ हर हाउस विद अनदर डॉग। ओके। तो उसका फ्रेंड था, वो इकट्ठे खेलते थे, वो किसी और का पेट था, ये मेरी पेट। ठीक है। तो उनकी प्ले डेट चल रही थी। अच्छा। तो जब उसको गोलियां मारी, उस डॉग को उन्होंने छोड़ दिया बिकॉज वो एक बहुत एक्सपेंसिव ब्रीड का डॉग था, बेल्जियम शेफर्ड था। ओके। और कीकी को उन्होंने मार दिया स्ट्रे डॉग समझकर, और उसके हालांकि कॉलर लगा हुआ था और कीकी का खून पूरा सामने फैल गया एंड शी डाइड और वो उसकी बॉडी भी ले गए स्ट्रे कुत्तों के साथ। तो उसका जो पेन था मैं उसको कभी ओवरकम ही नहीं कर सकती। पहले दिन तो मेरी सांस बंद हो गई, मेरा तो जिस तरह पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, आई क्राइड अ लॉट। लेकिन उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि उस ट्रक में उस दिन लाशों के बीच में सिर्फ कीकी एक डॉग नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है। हंड्रेड्स ऑफ कीकी वर शॉट एंड दे आर शॉट एवरी डे इन आवर कंट्री, जहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है। तो मैंने सोचा कि कीकी तो चली गई है, लेकिन मैं उसकी याद में एंड उसको जस्टिस उसके लिए यही होगा इस मुल्क में कि मैं और एनिमल्स को हेल्प करूं, मैं और कीकीज़ को बचाऊं, मैं उनको इन गोलियों से बचाऊं, मैं उनको ज़िंदगी दूं, उनका ख्याल करूं। एंड आई थिंक दिस वाज द ओनली वे मुझे थोड़ा पीस मिलना शुरू हुआ और मैंने उस डिप्रेशन को ओवरकम किया कि मैं चलो उसकी याद में आई एम डूइंग ऑल। तो फिर उसके बाद आपने एक शेल्टर होम बना लिया अपना? मैंने फिर पहले तो मैंने अपने घर में जानवर भरने शुरू कर दिए। तो जब इतने भर गए तो मेरी कंप्लेंट शुरू हो गई थी लिटरली मेरे इलाके में ना कि वी डोंट वांट टू हैव सो मेनी डॉग्स एंड एवरीथिंग। तो घर में तो आप लिमिटेड होते हो ना जानवरों के बारे में। तो मेरी फैमिली ने मुझे सजेस्ट किया कि यू शुड हैव योर ओन फार्म एंड अ प्लेस वेयर यू कैन डू दिस ऑल यू वांट। तो उनका बड़ा सपोर्ट था मुझे। तो फिर मैंने एक फार्म हाउस लिया विच इज़ लाइक इन 1 एकड़ का तो होगा। तो वहाँ पर मैंने जो है फुल स्विंग में फिर रेस्क्यूइंग शुरू कर दी। मैंने लोगों से पूछा हाँ किसको मदद की ज़रूरत है, तो लोग मुझे डायरेक्टली कीकी का एक पेज था जस्टिस फॉर कीकी, उसके ऊपर मुझे लोग इनबॉक्स करते थे, मैसेजेस करते थे, ये कुत्ता पड़ा है, ये डोंकी पड़ा है, ये बिल्ली पड़ी है। तो मैं वहाँ जाके उनको रेस्क्यू करके फिर आहिस्ता आहिस्ता एक टीम बनानी शुरू कर दी। ठीक है। तो शेल्टर बना दिया मैंने। और अब जहाँ से 13 महीने पहले कीकी की जब डेथ को हम देखते हैं और अब देखते हैं तो माशाल्लाह अब हमारा अपना क्लिनिक है कीकी के नाम का, जहाँ पे फ्री जानवरों के इलाज होते हैं, जो आवारा जानवर है जिनका कोई मास्टर कोई फैमिली नहीं है, जो सड़क के जानवर होते हैं। तो क्योंकि लोग तो उनको वेट तो बड़ी फीस लेते हैं क्लिनिक्स के ऊपर, तो यहाँ पे बेज़ुबान का इलाज मुफ्त है। उनके केयर टेकर्स होते हैं, उनके डॉक्टर्स होते हैं, उनके थेरेपिस्ट होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, वॉलंटियर्स आके उनके साथ खेल सकते हैं, उनको प्यार कर सकते हैं। एंड जो हेल्दी होते हैं, जो ठीक हो जाते हैं, उनको फिर फैमिलीज अडॉप्ट कर लेती हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे जानवर हैं जो बिल्कुल अपाहिज हैं, लाइक जो व्हील चेयर्स पे हैं और मतलब माजूर हैं, ब्लाइंड हैं, और या उनको कोई ऐसी कंडीशन है कि वो। और आपके शेल्टर में कितने अभी तक हैं? हमारे अगर डोंकीज और बिल्लियां और कुत्ते मिला लें तो 100+ हैं। और हम लोगों की यही कोशिश होती है कि हेल्दी वाले अडॉप्ट हो जाए और जो माजूर हैं वो हम हमेशा। तो उनको रेस्क्यू कैसे करते हैं आप लोग? हम लोग वॉलंटियर्स के जरिए खुद भी गाड़ी में जाके उठा लेते हैं। और अब तो हमारी माशाल्लाह एक एम्बुलेंस हमने ले ली है जो कि जानवरों की पहली एम्बुलेंस है, लाइक 1122। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी मच ऑन द रोड्स वेरी सून। अभी वो थोड़ा सा लिमिटेड है स्टाफ तो, लेकिन स्टिल वी आर ट्राइंग टू यूज़ इट। और हम एनिमल्स को पिक करके ला रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। एंड वी डूइंग अ प्रोग्राम विच इज़ TNVR, जिसके अंदर न्यूटर और स्पे और रेबीज़ का वैक्सीनेट हो जाएगा डॉग।
तो वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो क्या लोग आपको खुद फ़ोन करते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं कि इस तरह हमने किसी जानवर को देखा है, उसको रेस्क्यू करना है, और फिर आप वहाँ पर पहुँचते हो? हमारा पेज या भी आपके है, अपना भी कोई सर्विलेंस सिस्टम भी है? हमारा पेज तो है ही, ठीक है, सोशल हाँ। मीडिया हैंडल्स तो हैं ही, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और उसके अलावा हमारा एक नंबर है जिस पे लोग अपना पिक्चर्स, वीडियोस और लोकेशन एनिमल की भेज दें कि ये इधर प्रॉब्लम है, तो या तो हम खुद जाएंगे या तो हम किसी को रिक्वेस्ट कर देंगे उस एरिया में जो वॉलंटियर होगा कि आप पिक करके हमें ला दें। तो उसके अलावा अगर हम नहीं भी किसी एनिमल को रख सकते हैं तो हमारा क्लिनिक 24/7 ऑपरेशनल है कि लाइक अगर आपको कोई इंजर्ड एनिमल मिलता है आप वहाँ जाके उसको फ्री में इलाज करा सकते। तो क्या ज़ोफिशा आपको लगता है यहाँ पे एनिमल राइट्स के बारे में बात होती है, या जिस तरह ये इनको मारा जाता है, आवारा कुत्तों को अगर गलियों में नज़र आ जाए, जिस तरह आपने बताया अभी कीकी को भी मारा गया, तो क्या हुकूमत को कोई और कदम उठाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए इस हवाले से? हुकूमत के हाथ में ये सब कुछ है और आई थिंक इट्स हाई टाइम दे शुड स्टॉप किलिंग डॉग्स, दे शुड स्टॉप पॉइजनिंग देम, दे शुड स्टॉप शूटिंग देम। बिकॉज हो क्या रहा है, हमें जब जानवर के बारे में हमारे बच्चे, हमारी यूथ ये देख रही है कि हमारे बड़े तो गोलियां मारते फिर रहे हैं, तो हम कैसे माशरे की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं बच्चों में? हम उनको क्या दिखा रहे हैं कि जानवर एक बहुत गंदी चीज़ है, तो बड़े होके वो क्या करेंगे? अगर हम उनको एम्पैथी, प्यार और रहम दिली नहीं सिखाएंगे तो वो भी बड़े होके दरिंदे बनेंगे, गोलियां मारेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए बजाय ये जो गोलियां मारते हैं बेदर्दी से, पपीज की माओं को मार देते हैं। मैंने एक वीडियो देखी, वो पपी जो था अपनी डेड बॉडी वाली माँ के साथ दूध पीने की कोशिश कर रहा था। मतलब ये जुल्म की इंतहा है, शर्म का मकाम है हमारे लिए। हमें, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कलिंग रोके, रेबीज़ के टीके लगाने पे अपने पैसे लगाएं। और मैं अगर आपको ये लगता है ना कि ये जो है रेबीज़ के टीके बड़े महंगे होते हैं, तो मुमकिन ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने कैंटोनमेंट कॉल करके इन्फॉर्मेशन ली है कि ये बाकायदा शूटर्स सैलरीड होते हैं, इनको तनख्वाह मिलती है गोलियां मारने। ये जो कारतूस और बंदूकें हैं ये फ्री में तो नहीं आती, पैसों से आती हैं, बड़ी महंगी आती हैं। कारतूस बड़ा महंगा होता है। उसके अलावा जो जहर होता है, क्या वो मुफ्त आता है? तो जब उन चीज़ों पे फंड्स गवर्नमेंट लगा सकती है, तो एक 50 रुपए का 10 ml 100 रुपए का टीका नहीं रेबीज़ का लगा सकती। तो ये सिर्फ इनकी जो है, मैं इसको कहूँगी कि ये ईजियर इनके लिए तरीका है कि जी हम गोली मार दें सीधा। इस तरह ना रेबीज़ ख़त्म होगी, ना काटने के हादसे ख़त्म होंगे,